धर्मदास विनती एक ठानी, सतगुरु मोहि कहो बिलछानी। जब ही रही अचेत सुरती मोरा, मास व्रत रहूं गुरु पूरा। अब गुरु पूर मिले प्रभु मोहि, सत्य व्रत अब कहो विदेही। कौन व्रत में सुरती लगाई, सतगुरु मोहि कहो समझाई। कि साहेब अब तक तो मेरी सुरती अचेत रही, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कौन सा व्रत करना चाहिए। साहेब आप मुझे मिल गए हो तो मेरा भ्रम मिट गया है। अब मुझे ये समझा के कहो कि मैं कौन से व्रत का पालन करूं। कौन व्रत में सुरती लगाई, सतगुरु मोहि कहो समझाई। कि मैं कौन से व्रत में अपनी सुरती लगा के रखूं, मुझे समझा के ये सारी बात कहें। तो सतगुरु कबीर साहब उनको समझाते नहीं मिला भाई, क्या उनके साहेब कहते हैं कि धर्मदास तुम बूझे मोहि, व्रत कथा कहूँ मैं तो ही। जो सत्यव्रत पुरुष को होई, सो समझाए कहूँ मैं तो ही। निश्चय व्रत पुरुष को आही, सो धर्मन परखो हे माही। हे धर्मदास जैसे तुमने पूछा है, मैं वो कथा तुम्हें सारी पूर्ण व्रत की सुनाता हूँ। जो सत्यव्रत पुरुष को होई, यह सत्यव्रत परम पुरुष सत्य पुरुष का होता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा के कहता हूँ। व्रत प्रभाव धर्मन सुनो तो ही कहूँ समझाए। निज है व्रत अमर पद जो नर निश्चय ध्याय। इस व्रत को करने से निश्चय ही अमर पद की प्राप्ति होती है। जो नर इसे मन लगा के करता है, अपने हृदय से करता है, वो निश्चय ही सतलोक का वासी बनता है। पूर्णो आदि है पुरुष निवासा, सुरत नाम अमि अंत प्रकाशा। तुम जो प्रश्न कियो धर्मदासा, आदि पूर्णो कर्म प्रकाशा। पुरुष मोहि निश्चय बदलीना, अंत प्रियते जोर में लीना। पूर्णो व्रत पुरुष को हुई, श्रुति हंस नियक्षर सब होई। सत्य व्रत में कहूँ समझाई, जासो पाप सकल मिट जाई। यह ऐसा व्रत है कि इसमें हमारी श्रुति सत्य पुरुष में समा जाती है। सत्य पुरुष में जो हम लगाते हैं तो एकमकार हो जाती है। तो यह सत्य पुरुष का व्रत है। इससे हमारे सारे जो पाप हैं, जो दगा है, वो सारे मिट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, वो क्षय हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, जासो जीव होय निस्तारा। पूनो व्रत करे जो कोई, ताको आवागमन न होई। जो पूनों का व्रत करता है उसका इस मृत मंडल के अंदर आवागमन 84 लाख में आवागमन नहीं होता है, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। काम क्रोध मद लोभ भुलानु, निंदा ईर्ष्या दूर बहानु। कर्म भरम पर आस विचारे, सतगुरु चरण कमल चित धारे। सत्य शब्द में रहे समाई, बहु नांसा योनि नाई। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये सब चीज छोड़ के जो इस सत्य व्रत में समा जाता है, पूर्णों का व्रत में अपनी सत्पुरुष में सुरती लगाता है पूर्णों के दिन, वो सत शब्द में रहे समाई, बहुर्ण हंसा योनि नाई। वो जोनियों में उसका 84 लाख में आवागमन नहीं होता है, वो सतलोक का गामी बन जाता है। तो धर्मदास साहब फिर पूछने लगे। धर्मदास दोनों कर जोड़ी, सतगुरु सुनिए विनती मोरी। लोक व्रत मोहि कहो बुझाई, जासो काल दगा मिट जाई। जो कुछ भेद अहे प्रभु सागर, आगर सो कहिए हंसन पति नागर। धर्मदास जी फिर कहने लगे कि साहेब इस व्रत के बारे में और लोक व्रत के बारे में मुझे अच्छी तरह समझा के कहिए। तो साहेब समझाते हैं। कह धर्मन कह कबीर धर्मन सुन लेऊं, पूनो व्रत जय तो ही देऊं। कोटिन यज्ञ करे जो कोई, कोटि तीरथ कर आवे सोई। सकल पृथ्वी फिर आवे जोई, सो एक पूर्णो व्रत फल होई। कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दे और करोड़ों यज्ञ करे, करोड़ों तीर्थ करावे, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दे, इन सब के बराबर फल एक पूर्णों का व्रत करने से प्राप्त होता है। यानी कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप तीर्थों में घूमो, मूर्तों में घूमो, यज्ञ करो, पृथ्वी का चक्कर लगाओ,
आप एक घर बैठे पूर्णों का व्रत कर लो, आपको इन तमामों का फल एक पूर्णों के व्रत से प्राप्त हो जाए। साँचे दिल सो बरते सोई, धर्म अर्थ सब सुकृत होई। यह जो व्रत करे मन लाई, दुख दारिद्र सकल मिट जाई। मन लगा के इस व्रत को करने से सच्चे दिल से आपके दुख और दरिद्रता तमाम नष्ट हो जाती है। रात्रि जागरण करे बनाई, नृत्य गीत बाजिंद्र बजाई। बहुस्थिति सो जागरण करे ही, अमर लोक में जाग पग धरे। रात्रि को जागरण करना, सत्संग करना पूनों वाले दिन बहुत जरूरी होता है। जो नर प्रीति के मन लाई, सुरति नृत्य हंसा घर जाई। जो प्रेम पूर्वक रात्रि में जागरण करता है पूर्णमासी के दिन, वो अमरलोक में जा पग धरे, वो अमरलोक में सतलोक में पहुंच जाता है। पूनों दिन के पीछे जानी, भोजन एक जून पर मानी। पूनों प्रभात स्नान कराई, श्वेत वस्त्र ले हृदय लगाई। पूनों के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूनों दिन के पीछे जानी, भोजन एक जून पर मानी। हमें एक ही जून एक ही समय भोजन करना चाहिए। जब हमारा व्रत खुलता है तो हमें 1 जून भोजन करना चाहिए शाम को। नेम आचार, हाँ, पूनों प्रभात स्नान कराई, श्वेत वस्त्र ले हृदय लगाई। नेम आचार से रहे पुनीता, अष्टपहर पुनि रहे अवधूता। अष्टपहर पुनि रहे अवधूता का मतलब क्या है कि 8 पहर शब्द में सत्पुरुष में सुरती लगा के रहे। अपने घर परिवार में रहते हुए गृहस्थी का निर्वहन करते हुए हमें 8 पहर श्रुति को सत्पुरुष में सतनाम में लगाते रहना है। अष्टपहर रहे अवधूता का मतलब ये होता है। कूर कपट भाके नहीं भाई, सत्य नाम को सुन लाई। कूर कपट, झूठ, निंदा, ईर्ष्या, इस तरीके की बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। एक बार ये कहे कबीरू सुमरत नाम मिटे जाती। देखो कबीर का नाम कितना बड़ा है कि एक बार ये कहे कबीरू, एक बार हृदय से कबीर का नाम पुकारने से यमराज की पीड़ा मिट जाती है, यमराज का डर समाप्त हो जाता है। रूप कबीर निर्खय दिन राती, हृदय व्रत करे बहुभांति। हर वक्त सतगुरु कबीर साहब का रूप, हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब का, क्योंकि वो उसी के अंश हैं, उनका रूप अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखना है। अपनी सुरती उन पे टिका के रखनी है, तो आपके दुख दारिद्र तमाम नष्ट हो जाते हैं। संयम जे नर करे बनाई, पान प्रसाद ले तहाँ धराई। जौन मास में पूनम आवे, रकम रकम ये सुगंध मंगावे। जो सुगंध ले पास धराई, लय मृतिका पुनि चौक पुराई। ता पर कनिक को चौक पुरावे, पल्लो सहित। अब ये जो तरीका है ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमें पूनों का जो सारा सामान साथ समझाया इसमें कि पल्लो सहित कलश हमें चौका पूरना चाहिए, ठीक है। उस पर कणिक को चौक पुराए, पल्ला सहित कलश धरवावे। ता पर दीपक बारे भाई, गऊ घृत दीप भरे पुनाई। गऊ के घी का हमें दीपक जलाना चाहिए। पान आम के झालर ताने, जैसे ये तान रखे हैं झालर। मेवा अष्टकेला परिवानी, सब संयुक्त पुनि करे बनाई। साधु संत को ले बैठाई, नरियल 5 सवा सौ पाना। सवा शेर नैवेद्य धराना, सब विधि साज धरे पुन आई। गुरु साधु को आदर लाई। अब ये सारा सा करके सामान रख के संत महंतों को बिठा के और इसकी कथा शुरू करनी चाहिए। पूनो पाठ पठन पुनि लागू, श्रोता वक्ता पुनरागू। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वक्ता और आप हो गए श्रोता, वो सुन रहे हैं। जो कोई अधिकारी रही, ताका भेद यही विधि लही। पूनो पाठ संपूर्ण हुई, नारियल 5 मोरे पुनि सोई। जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नारियल घरे उठाई। आपके घर में कोई महंत नहीं है कोई, तो नारियलों को उठा के रख देना है। अपने आप नारियलों को नहीं मोड़ना है। जब आपके घर कोई महंत आता है तो उससे नारियल मुरवाने हैं। या आप कहीं जा रहे हो
तो नारियल को लेके चले जाओ किसी महंत के पास, किसी आश्रम में जा रहे हो, मान लो यहाँ आ रहे हो तो नारियल ले आए। आप नहीं आ पाए पूर्णमासी को, नारियल रखा है उसको उठा लाएं, जब आना हो तो नारियल यहाँ मुड़वा के ले जाएं। अपने आप से नारियल नहीं मोड़ना है। पूनो पाठ संपूर्ण होई, नारियल 5 पुन मोरे सोई, जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नारियल घरे उठाई। तब समरथ को भोग लगाई, पान प्रसाद पुनि दे बटाई। सवा शेर तंदुल धरवाना, गऊ क्षीर पुन आन प्रमाना। गऊ क्षीर का हम लोग बनाते हैं ना जल प्रसाद, गऊ के दूध का जल प्रसाद बनाया जाता है। सवा शेर तंदुल कहते हैं चावलों को, चावल रखे जाते हैं। दिन के भोजन नहीं करे, रात्रि भोजन कीजिए भाई, दिन में हमें भोजन नहीं